बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। मानत नहीं मन मोरा, साधु मानत नहीं मन मोरा। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये मन जीव को नचाता है। एकाग्रता में और आत्मबोध में, आत्मज्ञान में अगर कोई सबसे बड़ा बाधक है तो आपका मन है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि आप जब ध्यान में बैठें एक चीज पर कंसंट्रेट हो जाएं कि आपको कौन सी चीज है ऐसी जो डिसेंट्रलाइज कर रहा है आपके ध्यान को सहजे। तब आपको ये पता चलता जाएगा कोई ऐसी ताकत मेरे अंदर बैठी है जो तरंगों द्वारा, ये तरंगे अति सूक्ष्म होती है मन की तरंगे, मन तरंग में जगत भुलाना, ये तरंगे इतनी चालाकी से प्रेषित करता है, कोई मन को समझ नहीं पाता है। और ये तरंगे आ जाती हैं सीधा मस्तिष्क के पास, और मस्तिष्क उन तरंगों को रिसीव करता है और फॉलो करता है। वो फॉलो करता है और आदमी फिर उन संकल्पों में घूमने लगता है। जितना भी ये तामझाम शरीर का है वो सब मन के अधीन है। 5 तत्व 3 गुण मेला, सबे आहे निरंजन चेला। इसका मतलब है 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण रज तम सत आदि समस्त इंद्रियां मन की सहचरणी है। ये मन के कथन से ही पूरा कार्य करती है और मन की वृत्ति स्वाभाविक बहुत खराब है। आप मन से कभी उम्मीद नहीं कर सकते हैं ये प्रभु की तरफ लगेगा। इसकी वृत्ति हमेशा विषयों की तरफ है। बच्चे को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, खेल ही उसके लिए सर्वोपरि चीज है। पहली बात तो नामदान के समय हम सब जानते हैं, कहते भी है, गुरु बिना ज्ञान नहीं होगा। प्राचीन काल में हमारे देश में ऐसी प्रथा थी, जो गुरु नहीं धारण किया लोग उसको अपवित्र मानते थे, अशुद्ध मानते थे। भाई गुरु नहीं किया, साफ साफ बात है, गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। इसलिए आखिर गुरु एक ऐसा जरूर तत्व देता है जिसके द्वारा हमारा मन पर नियंत्रण होना प्रारंभ होता है। बड़ी साफ वाणी में साहब कह रहे हैं, मने निरंजन सभे नचाए, नाम होए तो माथ नवाए। बिल्कुल एक स्पष्ट सी बात है, जब भी अंधकार होगा तब क्या होगा, अज्ञान आ ही जाएगा, संशय आ ही जाएंगे और बाहरी प्रकाश आपके अंतःकरण को प्रकाशित नहीं कर सकता है। न तत्र चंद्र सूर्य तारका, चांद सूरज अग्नि पावक आग आदि प्रकाश नहीं कर सकते वहां। बस वो गुरु हृदय क्षेत्र को गुरु ही चेतन करेगा। कोटिन चंदा उगही, सूरज चढ़े हजार, बिन सदगुरु नहीं चानना हृदय घोर अंधार। नानक देव जी की वाणी है, करोड़ों सूर्य भी हो जाए, कितने भी शास्त्रों का अध्ययन कर ले, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, कोटिन करे होगा। इसलिए आखिर गुरु एक ऐसी वस्तु देता है जो अमोलक है। तभी तो मीरा बाई कह रही है ना, वस्तु अमोलक दी है मैंने सदगुरु, अमोलक वस्तु दी। दीन सुरत सहदानी, सहदानी कहते हैं परिचय को, आइडेंटिफिकेशन, यानी सूरत का आइडेंटिफिकेशन दे दिया।
सब कुछ सूरत है, जो कुछ है वो सूरत है, जो कुछ है वो सूरत है, कहे कबीर समझाए। तभी तो साहब अपनी वाणियों में बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहे, सूरत संभाले काजें, सूरत संभाले काजें, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर, बहे कतौ ना जाए। सूरत फंसी संसार में, ताते पड़ गयो दूर, सूरत बांध स्थिर करो। वहां सूरत बांध स्थिर करो, आगे क्या करे, आठों पैरों जुड़, तो परमात्मा आपको हमेशा अपने में दिखेगा। इसका ये एक साफ साफ भाव है कि हम अंतर्दृष्टि से ही परमात्मा को देख सकते हैं और जतन कुछ नहीं है। वाणियां साक्षी दे रही है, सूरत से देख सखी वह देश। अब यहां साहब क्या करे, कितना भी अध्ययन करे, कितने भी तीर्थ व्रत कर ले, कोटिन तीर्थ भ्रम भ्रम आवे, अगर ये करोड़ तीर्थ भी करे, हृदय प्रकाशित नहीं हो सकता, सुरती चेतन नहीं हो सकती। अंधी सुरत नाम बिन जानो, इस तरह वो सुरती को गुरु चेतन करता है। सूरत से ही पूरे काम हो रहे हैं। जब सूरत चेतन हो जाती है तो मन की पूरी तरंगें अच्छी तरह से पढ़ने में मिल जाती है। अब क्या होता है, पहले गुरु का शब्द जैसे हाथी के लिए अंकुश काम करता है, ऐसे ही काम करता है। गुरु आज्ञाते आवही, गुरु आज्ञाते जाए, गुरु आज्ञाते आवही, गुरु आज्ञाते जाए, कहे कबीरता दास को तीन लोक डरना है। उसको तीन लोक में भय नहीं होता। अब सूरत जब जाग जाती है, सूरत जब जाग जाती है, नेचुरल उसकी चेतना बड़ी, सूरत कुंद हो जाती है तो बस गया। उदाहरण के लिए मैं कई बार एक एग्जांपल दिया है। आप देखते हैं कभी कभी कोई आदमी, आप उनसे बातचीत करते हैं, बातचीत सुनते सुनते वो आदमी किसी और ख्याल में चला जाता है, संकल्प उसे ले जाता है। आप उसको फिर आगाह करते हैं, ध्यान कहाँ है? इसका मतलब है आपने कैसे देखा, उसका ध्यान यहां नहीं है। उसकी शारीरिक प्रक्रियाओं द्वारा आपने अनुभव किया कि इसका भी यहां ध्यान नहीं है। देखा कितना मन चालाक था। आप एक आदमी से बात कर रहे थे, इस बात के बीच ही वो आपके ध्यान को उठा कर ले गया। रेलवे वाले बड़ा अच्छा एक स्लोगन बोलते हैं, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। और साहब एक शब्द बोल रहे हैं, उसको काल क्या करे जो आठ बहर होशियार। मैंने वाणी में भी दिखाया कि वर्तमान ही नित्य है। धर्मदास जी को साहब बोल रहे हैं, वर्तमान नित्य है। यही बात वासुदेव कृष्ण जी ने भी अर्जुन से बोला। वर्तमान का मतलब है आपका ध्यान स्थिर हो और तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर ता पल्क को कल्प न पावे कोई। वो एक क्षण कल्पांतर की साधना के बरोबर होता है। इसलिए निरंतर ध्यान में बैठते बैठते एक तो आपकी सुरती चेतन हो गई। बस जैसे नहीं तैरने वाला है, पानी की गहराई से बड़ा भयभीत होता है, डरता है, हालांकि वो तैर सकता है, लेकिन अगर उसको कवच पहना दिया तो
जब कवच पहना दिया वो सुरक्षित हो गया, डूबेगा नहीं। इसी प्रकार से अद्भुत नाम सदा रखवाला, जरूर गुरु ऐसी कोई आदित्य चीज, अनुपम चीज नाम दान के समय आपको देता है। जब ये चीज देता है उसके बाद आप बदल जाते हैं। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। क्या बदला? आपकी आंखों में तो रोशनी थी, पर अंधकार के आवरण ने उस रोशनी को आच्छादित कर दिया। करो नाम उजियारा। आप जैसे प्रकाश का सृजन करते किसी तंत्र से, अंधकार निवृत्त हो जाता है। इस तरह गुरु हृदय के अंधकार को खत्म करता है, मन को चिन्हा देता है। मन चीने कोई बड़ा भेदी, मन ही के हारे हारे मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही के प्रतीत। इसलिए बंधुओं, हर जगह साहब चेतन कर रहे हैं, अंधी सुरत नाम बिन जानो। और ये 24 घंटे सुरती को लेकर संसार में घुमाता रहता है। आगे साहब कह रहे हैं, गुर बिन कौन उतारे पारा, कठिन काल है भवजल धारा। दसों दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहाँ जाइयो भाग। जितना भी इस शरीर का ताम झाम है, ये सब आत्मा को भ्रमित करने के लिए। देव निरंजन सकल शरीरा, वाह, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। ये संपूर्ण शरीर मन है, इसमें आत्मा भ्रमित होकर के घूम रही है। गुर बिन कौन उतारे पारा, कठिन काल है भवजल धारा। बिन सदगुरु नहीं बाचे, एक ठोस सिद्धांत है। इस सिद्धांत में कहीं भी मीन मेख नहीं है। सदगुरु बिन बाचे नहीं, कोटिन करे उपाय। ये सिद्धांत बड़ा ठोस है। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। भवसागर के त्रासते गुर पकड़ी है वहां है। जस तरंग जल माहे विराजे, ऐसे शब्द शीश पर छाजे। बड़ी बारीकी से नामदान के बाद आपको एक ताकत आपके साथ रहेगी। आप ये अनुभव भी करेंगे, आपको हमेशा लगेगा एक शक्ति आपके साथ है। वही तो नाम है। मन मरकंदी के गुण ऐसा, कोट के बास विषधर जैसा। यानी अगर आप सांप को दूध भी पिलाएंगे, वो उसका विष बना देगा। ये वृत्ति है मन की, सांप की। अग्नि में अगर आप चंदन की लकड़ी भी डाल देंगे तो वो भी ऊष्मा देगी। वैसे चंदन की वृत्ति शीतलता है, पर अग्नि का संसर्ग पाकर वो ऊष्मा देता है। इस तरह चार अंतःकरण के संग आत्मा खराब। ये चार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार है। ये चारों इस आत्मा को जकड़े हुए। साहब के शब्द बड़े प्रासंगिक है। बहुबंधन से बांधिया, एक नहीं बोल रहे, बहुत सारे। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव। जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पियो।
ये सिद्धांत अपेल है, बिना सदगुरु मनुष्य संसार सागर से कभी पार नहीं हो सकता। तो इतने बड़े बड़े बुद्धिजीवी, मैंने एक बार एक प्रसंग दिया था, आज वो फिर रिपीट करना पड़ रहा है मुझे जब ऐसा प्रसंग आता है। एक बड़े विद्वान प्रोफेसर मेरे पास आए, उनका मंतव्य बड़ा अलग था। मैं उसके भाव से जान गया। उसके भाव से मैं ये जान गया कि ये इंसान ग्राहक नहीं है, ये सिर्फ कुतर्क करने आया है। उसने, अब मैं ये जान जाता हूं ये ज्ञान लेने आया है या देने आया है। अगर देने आया है तो भी तो लेंगे, लेकिन पहले देखें उसकी उपलब्धि है क्या। मुझे वो स्टार्ट ही उसने बड़े तीखे शब्दों से किया। ये जो गुरुवाद है, गुरु गुरु करके, ये एक बड़ी बिजनेस है, ये एक धोखा है, एक छल है, आदमी को बुद्धू बनाने का जरिया है। बड़ा उदंड था वो। अब मैंने ये जाना, ये कुछ लेने नहीं आया है, इसका मंतव्य सिर्फ विवाद है। पर मैंने कहा पहले इसको अच्छी तरह कंगाल तो लूं, ये चाहता क्या है, बोल क्या रहा है, इसका भाव क्या है। उसने बोला जी वेद शास्त्रों को हमने भी पढ़ा, पुस्तकों को हमने भी पढ़ा, जो आप नियम बोल रहे हैं वो हम भी, मैं भी अनुकरण करता हूं। यानी उसका प्रयोजन झगड़ा ही था, विवाद ही था, वो कुछ ग्रहण करने नहीं आया था। इतने लंबे समय से ये कार्य करते करते एक अनुभूति तो आ ही गई होगी मुझे। 50 साल से जब काम कर रहा हूं, मैं कपड़े की दुकान के में बैठा था, दुकानदार से मेरा परिचय था। इतने में एक आदमी आया, उसने एक शर्ट टंगी हुई थी, बोला ये कितने की है। ये बात करीब करीब 30 साल पहले की है। उसने बोला 500 रुपए की। उसकी तरफ नहीं देख रहा है। फिर उसने एक पैंट पूछी है कितने की है, दाम वो 10 गुना ज्यादा बढ़ा रहा था। उत्तर बड़े बेरुखी से दे रहा था। सीधे मुंह उससे बात नहीं कर रहा था। वो चला गया, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने उसको कहा भाई दुकानदार के लिए ग्राहक विशेष होता है, उसकी जीविका का आधार ही ग्राहक होता है। आपका व्यवहार उसके साथ में असभ्य था, अशोभनीय था, आपने उसे तहरीर नहीं दी। ये तो व्यवसाय की वृत्ति नहीं है। उसने कहा महाराज ये इंसान इतना अटपटा है, पूरे कपड़े के थान खुलवा लेगा, लेता कुछ नहीं है। अगर बाई चांस से एक कमीज लेनी है, पूरी कपड़ा बाजार में घूमेगा पहले। इसलिए इसकी वृत्ति से सब दुकानदार परिचित है। कोई भी इसे अपनी दुकान पर रुकने नहीं देता, इसकी ये आदत है। चलो ठीक है। दुकानदार उस ग्राहक की वृत्ति को समझता था। इस तरह मैं भी समझ जाता हूं। मुझे काफी अनुभव है। जब भी मेरा शिष्य भटक जाता है,
तो फिर वो यहां से हटना चाहता है। चलो, वो हटना क्यों चाहा? वो नियम पर नहीं चला। बाद में पता है वो बोलता क्या है? बाद में वो एक बात बोलता है बड़ी निराली, कहता है इसके भी आगे कुछ है। यहां कुछ मुझ में दोष लगा देते हैं। अब मैं उससे ये कहता हूं, जब पता चलता है भाई मैंने जो बोला तो वहां तक तो गया ही नहीं है, आगे की तो बात क्या कर रहे हैं फिर? ये तो एक प्रतिस्पर्धा है। जब मैंने 11वें द्वार की बात बोलना शुरू किया, कोई नहीं बोला था इससे पहले। दसवें द्वार से न्यारा द्वारा, अब साहब की वाणी आती है, ताका भेद कहूं निस्सारा। तो जी एक श्रीमान जी ने 12वां दरवाजा भी बोल दिया। बारहवां दरवाजा भी बोल दिया। मंतव्य क्या था? नैले पर दहला लगाना है ना, बस बात ये रही। कुर्मी लोग, किसान लोग यूपी एमपी में कुर्मी कहते हैं इनको, और पंजाब में जमींदार बोलते हैं, गुजरात में पटेल बोलते हैं। तो आमतौर पर वो अपनी खेती की सुरक्षा के लिए रात के समय अपनी खाट बिस्तर लेकर के चले जाते हैं, वहां अपनी खेती की रखवाली करते हैं। तो एक तेली था, उस जाट को छेड़ा, जाट रे जाट तेरे सर पे खाट, क्योंकि सुबह भी उसके सर पर खाट होती थी और रात्रि में भी। रोज रोज उसे छेड़ता था। जाट ने सोचा इसका भी कुछ हल निकालूं। उसने क्या कहा? तेली रे तेली तेरे सर पर कोल्लू। तेली ने कहा भाई सुन, जाट के सर पे खाट तो फिकरा बना, तुम्हारा फिकरा तो बना ही नहीं। तेली के सर पर कोल्लू, ये फिकरा नहीं बना। जाट के सर पे खाट तो फिकरा बना। उसने कहा छोड़ फिक्रे इकरे को, कोल्लू के वजन से तो दबेगा कम से कम। ये कुतर्क होता है। तो इस तरह से कुछ लोग हैं, वो वाद नहीं विवाद करते हैं। यहां पर साहब ने शब्द कह दिया बड़ा सटीक, मूर्ख से क्या बोलिए, षट से कहां बसाए, पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशाए। ठीक है, उस विद्वान का मंतव्य मैंने पढ़ा। प्रोफेसर था, पीएचडी था, पूरा अहंकार उसमें समाया हुआ था। पर मैंने कहा यहां आया है, इससे बातचीत तो करनी है। मैं कुछ तर्क देने लगा, कुछ धर्मशास्त्रों का तर्क दिया कि गुरु की जरूरत है। रामायण का उदाहरण दिया, गुरु बिन भवन तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बोला ये लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिख दिया। उसको ये मलाल था कि जितना मैं पढ़ा लिखा हूं, कोई पढ़ा लिखा भी नहीं, गोस्वामी जी भी नहीं था। मैं साहब की वाणी के लिए बोल दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलहारी गुरु आपने गोविंद दिया था साहब। वो कहने लगा ये लोग पढ़े लिखे थे नहीं, जहां से आया बोला, बस एक अंधेरे में चलते रहे। वाह ये विद्या मद है। उसका भाव था कि हम परमात्मा को खुद अपने अंदर देखेंगे, गुरु की जरूरत क्या है। ये एक ढकोसला है। फिर वो कहने लगा फलाना बाबा देखो क्या किया, फलाना राम देखो क्या किया, फलाना पाल देखो क्या किया,
फलाना वो क्या किया, वो कुछ मुझे ऐसे महात्माओं के नाम गिना रहा था। मैं देखा ये इंसान विद्या के मद में है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, मैं कुतर्क नहीं करता हूं, तर्क तो ज्ञान की कसौटी है और कुतर्क तो झगड़ी की जड़ है। मूर्ख का मुख बंब है, बोलत वचन भुजंग, ताकि युक्ति मौन है, विष नहीं व्यापत अंग। मैंने उनको कहा महाशय जी उम्र कितनी है? बोला 50 साल। मैंने कहा 50 साल उम्र है, खूब धर्मशास्त्र पढ़े, क्या ईमानदारी से जवाब दो, आत्म साक्षात्कार किया क्या? बोला नहीं। अच्छी बात थी उसमें कि वो बेईमान नहीं था, पर उसमें विद्याभिमान था। मैंने कई बार बोला है अहंकार का संचालन 5 चीजों से होता है। जैसे बिजली का संचालन तार से होता है, अहंकार का संचालन होता है बल मद, एक ताकत पर चलता है। दूसरा विद्या मद, कि मैं इतना पढ़ा हूं, अहंकार उस पर चलता है। तीसरा जात मद, मैं जात का ऊंचा हूं बाकी छोटे। चौथा रूप मद, मैं बड़ा सुंदर हूं बाकी ऐसे ही है। 5वां महंत मद, मुझे इतने लोग फॉलो करते हैं, ये भी एक अहंकार है। ये कांट सभी सूल है भक्ति के, ये भक्ति के सूल है। बोला नहीं। मैंने बोला भाई 50 साल उम्र हो चुकी है, मध्याह्न के बाद सूर्य पश्चिमांचल की तरफ चलता है। जब सूर्य पश्चिमांचल की तरफ चलता है उसका तेज कम हो जाता है। इसी प्रकार आदमी 47 ईयर एज के बाद ढलान की तरफ हो जाता है। अभी तो 37 बोल रहे हैं, आपको सफेद बाल आ जाएंगे। कर्ण सफेदी वृद्ध निशानी। मैंने बोला आगे तो फिर आगे क्या करोगे आप? आगे तो शरीर अक्षम होता जाएगा। 50 साल में आपने अपनी आत्मा को ही नहीं जाना, इतने पढ़े लिखे हो। क्या ईमानदारी से जवाब दो, परमात्म तत्व अपने अंदर पाया? आपने खुद कहा कि ईश्वर भी हमारे अंदर, हमको देंगे। बोला नहीं। मैं बोला फिर कब करोगे ये काम? अरे भाई गुरु बिन भवन दे तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। महाशय जी आपसे प्रश्न पूछता हूं, फिर कब करोगे काम? ऐसे ही वाणियों में आ रहा है क्या? वाणियों में ही आ रहा है और देखने भी आ रहा है। रामकृष्ण से कोबड़ा तिनबी तो गुरुकीन, 3 लोक के नायका गुरु आगे अधीन। ब्रह्मा जी ने गुरु किया, राम जी ने गुरु किया, वासुदेव कृष्ण ने गुरु किया। जितने आचार्य और बुद्धिजीवी महापुरुष हुए सब ने गुरु किया। नाम बिना नहीं छोड़े कालू, बारंबार नरक में घालू। नारद ने गुरु किया। इस तरह उसको मैंने समझाया, वो जटिल था। तो भाइयों आखिर जब ये सिद्धांत अपेल है, इस सिद्धांत में कहीं मीन मेख नहीं है, तो जरूर गुरु एक शख्सियत होगी। अब यहां साहब पता है साफ साफ बोल रहे हैं, कहता हूं हेला, गुरु का गुरु चेले का चेला। कह रहे हैं मैं दोनों के नियम बताता हूं, गुरु का गुरु चेले का चेला। इसलिए साहब ने आगे कह रहे हैं कि जब गुरु एक ऐसी ताकत देता है तब उसके बाद आपको मन पर नियंत्रण होना शुरू होगा। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम के रे प्रताप ते भय आन के आन। आप खुद देख सकते हैं ना आप में कितना परिवर्तन आ गया। अगर कुछ नहीं आया परिवर्तन, कुछ लोग होते ऐसे। मैं इस पर एक उदाहरण देता हूं। एक प्रताप सिंह जी थे, खास थे, बेचारे अच्छे थे।
उनका एक पुत्र कुंद बुद्धि था, काफी बड़ा भी हो गया, वो अंडरवियर पहनकर घूमता रहता था। उसकी माता मेरा भोजन भी बनाती थी, सेवा भी करती थी। मुझे कहा, गुरुवर इस पर कृपा करो कुछ। बंदा क्या था, मुंह पर मक्खी भी बैठ जाए तो खुद नहीं उड़ाता था, कोई कहे वो मान जाता था। अब यहां साहब ने एक बात कह दी ऐसे लोगों के लिए, सबसे भले विमूढ़ जाहे न व्यापक जगत का। चलो ठीक है, अब उसने जिद पकड़ी मैं भी स्कूल में पढ़ना है। उसका पिताजी स्कूल में कर्मचारी था, प्यून था। उसने अध्यापक को बोला कि भाई मेरे बेटे को भी, अब वो काफी बड़ा भी हो गया था, 13-14 साल का था, ऐसे ही घूमता फिरता था जहां उसकी इच्छा है। बोला हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए, नहीं तो ये घूमता फिरता रहता है, मेरा भी नाम खराब होता है, यहाँ स्कूल में बैठा रहेगा। आया वो 3-4 साल कायदे में पहली क्लास में ही बैठा रहा। बाद में वो अपने बाप को बोला मैं नहीं बैठना है इस क्लास में, मुझे 5वीं क्लास में भेजो। बेचारे प्रताप सिंह ने विनती करके हेडमास्टर से प्रार्थना की कि भाई हम आपसे इसकी कोई प्रमाण पत्र नहीं लेंगे कि ये 8वीं पास है, 7वीं है। अब ये शठिया गया है, जिद कर रहा है, इसको 5वीं में बिठाओ। बाकी लोग तो पढ़ करके उन्नति की तरफ चलते थे, ये बस कह करके चलता था, 5वीं में बिठाया। अब ये जवान भी हो गया, सेहत भी ठीक थी, क्योंकि ऐसे कुंद बुद्धि के लोगों को कोई टेंशन होती नहीं है, इसलिए मस्त भी होते हैं। 1-2 साल बाद बोला अब मैं यहां नहीं बैठना है, मुझे 7वीं में पहुंचाओ। तो उसका अच्छा ठीक है, ऐसे पढ़ता रहा बहुत दिन। फिर एक दिन जब वो कायदे में पढ़ रहा था 5 साल, तो एक दिन उसने अध्यापक से बोला ये इतने दिन से यहां है, पढ़ रहा है, इसको आपने कुछ सिखाया नहीं है। पता है मास्टर जी ने क्या कहा, ए ठाकुर लड़के को ले जाओ, पहले इसका इलाज करावा डॉक्टर के पास, हमरे बस की बतिया नहीं बा, कुंद बुद्धि बा तो हर लड़का हम का करिए। वाह वाह, फूले फले न वैद, वैद कहते बांस को, जो बरसे सुधा जलद, सुधा अमृत को कहते हैं, जलद पानी, अमृत भी अगर बरसात करे तो वैद बांस नहीं भूलता है। फूले फले न वैद, जो बरसे सुधा जलद, मूर्ख हृदय न चेत, जो गुर मिले ब्रंच सम। इसी तरह ऐसे लोग ब्रंच ब्रह्मा जी को कहते हैं, अगर भी मिल जाए तभी भी चेतन नहीं होंगे, वो नहीं चेतन होते। तभी तो साहब हथियार फेंक दिया ना, कह रहे हैं मूर्ख से क्या बोलिए, शट से कहां बसाए, पाहन में क्या मारिए, चोखा तीर नशाए। तो आगे साहब कह रहे विष दारुण विष बस होई, मारे मरे जीवा विष होई। मन विषेला है, सांप को अमृत भी पिलाओ वो विष बना देगा। इसलिए मन माया आत्मा के बंधन के लिए है, अंधकार की एक वृत्ति है, उससे अज्ञान तो अवश्य उत्पन्न होगा, और अज्ञान से संशय उत्पन्न होंगे, भ्रम उत्पन्न होगा, और भ्रम से ही दुख उत्पन्न होता है। इसलिए अससुर घट में बसे, ये सब शरीर में बैठकर बड़ी धमाचौकड़ी कर रहे हैं। चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। जब गुरु हृदय प्रकाशित करता है तो ये मन पूरा पूरा समझ में आ जाता है, तब आदमी में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, हाँ ये तो यही बैठ करके पूरा काम मुझसे करवा रहा है,
जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचा मन लई। जैसे बाजीगर बंदर से जो काम चाहता है कराता है, इस आत्मा से जो वो चाह रहा है करा रहा है। तभी साहब कह रहे हैं मन मुरीद संसार है, ये संपूर्ण संसार मन का मुरीद है, गुरु मुरीद कोई एक। मन पर जो असवार है ऐसा बड़ा कोई है। इसलिए गुरु के संरक्षण में चल करके मन पूरा नियंत्रित आ जाता है। अब आपको अंदर से पूरे इंडिकेशन मिलते जाएंगे। नाम चैतन्य है, गुरु सजीवन नाम बताए जाके बलंसा घर जाए। जैसे आपका कदम रॉन्ग वे पर जाएगा, इस तरह आप देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आज सुबह मैं अपनी टीवी चलाया तो उन्होंने मुझे वहां एक संकेतक आया, बोला आप अपने सेटअप बॉक्स को चेक करो, इसमें या तो वायर ढीली है या तुम्हारा व्यूवर कार्ड जो है वो ठीक नहीं है। सच बात थी, बार बार उठाने से व्यूवर कार्ड थोड़ा बाहर आ गया था। मैंने उसको फिर अंदर किया और टीवी चल पड़ी। ये संकेत मिला, वहां से सिग्नल मिला। इसी तरह आपको नामदान के बाद सिग्नल मिलेंगे मेरे भाई, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या कृत है क्या अकृत है, ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक सिस्टम इंसान ने बनाया जो कंप्यूटराइज सिस्टम है। जहाँ एरर आया वो फौरन आपको इंडिकेशन देता है। इस तरह नाम के बाद हृदय में आपको संकेतक मिलेगा। हर कदम पर आपको कॉशंस मिलेंगे, तरंगों में कॉशंस मिलेंगे। जब मन एक्टिव होगा तब भी आपको कॉशन मिलेंगे। आप जब गलत तरफ कदम रखेंगे तब भी आपको पूरे कॉशन मिलेंगे। यानी वो ताकत बहुत चेतन है, हमेशा आपको संरक्षित करेगी, आपको हमेशा बोध देती चलेगी, आपको हमेशा कॉशन देती चलेगी। इससे ही ये जीव मन से बच सकता है। तभी तो कह रहे हैं नाम होए तो मात नवाई, ना तो ये मन भान नचाई। इसलिए सुमरण बहुत प्रासंगिक है, इसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत बड़ा एक बैरी आपके साथ है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। बड़ा साफ बोल रहे हैं साहब, नाम होए तो मात नवाई, ना तो ये मन बांध नचाई। समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहेब।